जब रानो अपने बच्चों को लकड़ी की नाव पर बिठाकर ले जा रही थी, शेरूबाज ने झपट्टा मारा। वो जानता था कि पानी के ऊपर वे लाचार हैं। शेरू, दूर रहो। आज हम अपनी बहन के बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। पहली बार कालू और गोरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाज का मुकाबला किया। रानो ने देखा कि पानी का बहाव तेज है। उसने बच्चों को नाव के बीचों बीच बिठाया। बच्चों, लकड़ी को जोर से पकड़ कर रखो। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सारा, ऋतिक, प्रियांशु धुरिया, कमरे आलम, मुकेश रानी और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट। सुनहरी धूप और हरे भरे पेड़। पहली नजर में यह जंगल किसी जन्नत से कम नहीं था, लेकिन गर्भवती रानो की थकी हुई आंखों में एक अनजाना डर था। उसे तलाश थी एक ऐसे ठिकाने की जो आने वाली कड़कड़ाती ठंड से उसे और उसकी नन्ही गुड़िया को बचा सके। गुड़िया बेटी, ये जगह सुरक्षित लग रही है, लेकिन हमें जल्दी घर बनाना होगा। मेरी हालत और आने वाली सर्दी दोनों ही चुनौती हैं। मम्मा, आप यहीं बैठे, मैं लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। रानो एक पुरानी टहनी पर बैठी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, घर के लिए सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी? बेटी, इस जंगल में नमी बहुत है, सूखी लकड़ी तो नहीं मिलेगी, पर एक सलाह है, जल्दी कोई गुफा ढूंढ लो। इस साल बर्फबारी वक्त से पहले होगी। रानो के मन में डर बैठ जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। रानो की नज़र एक नारियल के पेड़ पर पड़ती है। गुड़िया चोंच मारकर एक नारियल में छेद करती है। मम्मा, देखिए ये कितना मजबूत है, इसके अंदर तो हवा भी नहीं आएगी। वाह बेटी, फिलहाल के लिए यही हमारा बसेरा होगा। दोनों माँ बेटी नारियल के अंदर सुरक्षित महसूस करती हैं, पर ये सुख छोटा था। अगली सुबह कालू और गोरी कौवे वहाँ आते हैं। अरे, ये नारियल तो मेरा नाश्ता था, इसके अंदर ये चिड़िया क्या कर रही है? तालू भाई, मैं गर्भवती हूँ, कृपया हमें यहाँ रहने दें। ये घर नहीं, खाना है, निकलो यहाँ से, वरना चोंच मार मार कर बुरा हाल कर देंगे। मजबूरन रानो और गुड़िया को वहाँ से निकलना पड़ता है। वे पहाड़ों की ओर जाती हैं और एक बड़े अनार के फल में छेद करके रहने लगती हैं। तभी मिट्ठू तोता आता है। ए चिड़िया, इस अनार को मैंने कल ही मार किया था, बाहर निकलो। तोते भाई, हमने तो इसे खाली कर दिया है, अब आप इसे नहीं खा सकते। मुझे छिलका खाना है, अगर नहीं निकली तो मैं कौवों को बुला लाऊंगा। तोता कौवों को बुला लाता है। कालू कौवा अनार को चीरने लगता है। तुझे समझ नहीं आता चिड़िया, फल रहने के लिए नहीं होते। मम्मा, सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम दूसरों के खाने पर घर बना रहे थे, अब हम अपना घर बनाएंगे जो किसी की भूख नहीं बनेगा। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से सफ़ेद रुई जैसे गोले बर्फ गिरने लगते हैं। गुड़िया, अब रोने का नहीं, काम करने का वक्त है। हम बर्फ को अपना दुश्मन नहीं, अपनी दीवार बनाएंगे। जंगल के सभी पक्षी डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। रानो एक चीड़ के पेड़ की बड़ी सी दरार देखती है। बेटी, इन बड़े पत्तों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगाओ कि हवा बाहर न जा सके। इसे इंसुलेशन कहते हैं। हमारे शरीर की गर्मी ही इस कमरे को गर्म रखेगी। मम्मा, ये तो जादू जैसा है। बाहर तो इतनी बर्फीली हवा चल रही है, लेकिन इन पत्तों की दीवारों के बीच मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही। क्या सच में ये नन्हे पत्ते हमें बर्फ से बचा लेंगे? रानो ने वो तकनीकी इस्तेमाल की जो इंसान इग्लू बनाने में करते हैं। बाहर की करकराती ठंड अब अंदर नहीं आ सकती थी। गोरी, हम तो जम जाएंगे, हमारा घर तो तिनका तिनका होकर बिखर गया। अब हमारे पास सिर छिपाने की जगह भी नहीं बची। कालू जी, काश हमने उस वक्त रानो की बात सुनी होती। वो देखो, उस चीड़ के पेड़ की दरार में, बर्फ के उस पहाड़ के नीचे भी रानो का घर चट्टान की तरह मजबूती से टिका है। वहाँ रोशनी है, वहाँ जिंदगी है, और हम यहाँ मौत के करीब हैं। बाहर बर्फीला तूफान था।
पेड़ गिर रहे थे। कौवों का तिनकों का घोंसला उड़ जाता है। घर के अंदर रानो को प्रसव पीड़ा हो रही थी। गुड़िया डरी हुई थी। मम्मा मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर तूफान पेड़ तोड़ रहा है। हाँ बेटी, बस नई जिंदगी आने वाली है। कालू और गोरी रानो के छेद वाले दरवाजे पर आते हैं। वे अधमरे से हो गए हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो, हमें अंदर आने दो, वरना हम सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। मम्मा इन्होंने हमें निकाला था, इन्हें मत आने देना। गुड़िया, नफरत हमें जिंदा नहीं रखेगी, दया रखेगी। कालू भाई, अंदर आ जाओ, पर याद रखना, ये घर किसी का भोजन नहीं है, ये मेहनत का फल है। कौवे अंदर आते ही वहाँ की सुखद गर्माहट देखकर हैरान रह जाते हैं। आज समझ आया रानो बहन, असली ताकत पंखों के जोर में नहीं, बल्कि साफ दिल और सही सोच में होती है। हम तो फल खाकर अपनी भूख मिटा रहे थे, पर तुमने अपनी मेहनत से आज हमारी रूह की भूख मिटा दी। तुमने सिर्फ घर ही नहीं बनाया, आज हमें इंसानियत भी सिखा दी। कुछ समय बाद अंडों से नन्ही चूचू की आवाज आती है। रानो, आज अगर तुम्हारी अकल और ये पत्तों बर्फ का घर ना होता तो ये नन्हे फरिश्ते कभी इस दुनिया को देख ही ना पाते। हमने घर बनाने के लिए लकड़ी और फल ढूंढे, पर तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया। सुबह सूरज निकलता है। बर्फ चांदी की तरह चमक रही थी। सभी पक्षी बाहर आते हैं। मुसीबत हमें डराने नहीं, हमें मजबूत बनाने आती है। रानो का घर अब भी सुरक्षित था। उसने साबित कर दिया कि ताकत से बड़ी बुद्धि होती है और नफरत से बड़ी ममता। बर्फ पिघल चुकी थी और रानो के तीनों नन्हे बच्चे चिंटू, पिंटू और कुकू अब चहकने लगे थे। पूरा जंगल रानो की बुद्धिमानी की मिसाल दे रहा था। लेकिन प्रकृति का चक्र कभी थमता नहीं। बच्चों, पंख फैलाना सीखो, पर घमंड कभी मत करना। ये पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, अपनों को बचाने के लिए है। तालू और गोरी अब रानो के सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे बच्चों के लिए दूर दूर से नरम घास और दाना लाकर देते थे। रानो बहन, आज मैं नदी पार से मीठे दाने लाया हूँ। तुम्हारे बच्चों के लिए ये सबसे अच्छे हैं। शुक्रिया कालू भाई, आपकी दोस्ती ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पहाड़ों पर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। पिघलती बर्फ और मूसलाधार बारिश ने शांत नदी को एक विकराल रूप देना शुरू कर दिया था। मम्मा, नदी का शोर कल से ज्यादा तेज क्यों लग रहा है? नदी का रंग मटमैला हो रहा है। ये खतरे का संकेत है। मुसीबत अकेली नहीं आती। जब पूरा जंगल बाढ़ के डर से सहमा था, तभी आसमान में एक क्रूर बाज शेरू मंडराने लगा। बाढ़ आए या तूफान, मुझे तो बस अपने शिकार से मतलब है। रानो, आज तुम्हारे बच्चे मेरा निवाला बनेंगे। बाज से बचने के लिए रानो ने एक बार फिर अपना दिमाग चलाया। उसने बच्चों को घोंसले के अंदर नहीं, बल्कि पेड़ के घने कांटों के बीच छिपने को कहा। बच्चों, कांटों के पीछे छिप जाओ, शेरू के बड़े पंख यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। रानो ने कांटों को अपनी सुरक्षा कवच बना लिया था। उफ, ये जहरीले कांटे। रानो, तुम बहुत चालाक हो, पर याद रखना, शिकारी कभी हार नहीं मानता। मैं यहीं ऊपर बैठकर तुम्हारी मौत का इंतजार करूंगा। आधी रात को अचानक जमीन हिलने लगी। नदी का पानी किनारे तोड़कर जंगल के अंदर घुस गया। रानो का पुराना घर अब डूबने की कगार पर था। रानो, भागो यहाँ से, पानी ऊंचा उठ रहा है, हमारे घोंसले डूब रहे हैं। रानो के बच्चे अभी ठीक से उड़ना नहीं जानते थे। सैलाब के शोर ने उन्हें सुन्न कर दिया था। मम्मा, मैं उड़ नहीं पा रहा, पंख गीले हो गए हैं। डरो मत, एक दूसरे की पूंछ पकड़ो, हम तैरती हुई लकड़ियों का सहारा लेंगे। रानो ने देखा कि पानी में एक बड़ा लकड़ी की नाव जैसा तैर रहा है। उसने कालू और गोरी को उसे खींचकर पेड़ के पास लाने को कहा। कालू भाई, गोरी, इस सूखी लकड़ी को पकड़ो, हम इस पर बच्चों को बिठाकर ऊंची पहाड़ी तक ले जाएंगे। जब रानो अपने बच्चों को लकड़ी की नाव पर बिठाकर ले जा रही थी, शेरूबाज ने झपट्टा मारा। वो जानता था कि पानी के ऊपर वे लाचार हैं।
शेरू, दूर रहो। आज हम अपनी बहन के बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। पहली बार कालू और गोरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर बाज का मुकाबला किया। रानो ने देखा कि पानी का बहाव तेज है। उसने बच्चों को नाव के बीचों बीच बिठाया। बच्चों, लकड़ी को जोर से पकड़ कर रखो, डरना मत। ये लकड़ी अब हमारी नाव है। पानी हमें डुबाएगा नहीं, बल्कि किनारे तक पहुंचाएगा। मम्मा, पानी बहुत तेज है, हमारी नाव पहाड़ी से टकरा जाएगी। नहीं टकराएगी बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम लहरों के खिलाफ जाते हैं तो डूब जाते हैं, लेकिन अगर हम लहरों की दिशा में धीरे धीरे मुड़े तो पानी खुद हमें रास्ता देगा। कालू भाई, मेरी दाईं तरफ से धक्का लगाओ। समझ गया रानो बहन, तुम दिशा बताओ, हम ताकत लगाएंगे। शाबाश, पानी के बहाव के साथ चलो, बस थोड़ा और। कड़ी मशक्कत के बाद रानो और कौवों की टीम ने उस लकड़ी की नाव को एक ऊंची गुफा के पास पहुंचा दिया। वे सुरक्षित थे। मम्मा, आपने फिर से हमें बचा लिया। आपने पानी को ही हमारा रास्ता बना दिया। सुबह हुई, पानी उतरने लगा था। बाज हार मानकर दूर जा चुका था। जंगल के सभी पक्षी रानो के पास जमा हुए। मुसीबत कभी कहकर नहीं आती, लेकिन अगर हम एकता और बुद्धि से काम लें तो सैलाब भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। रानो ने साबित किया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसले लेने की हिम्मत से सुरक्षित रहता है। बाढ़ के बाद जंगल में भीषण गर्मी पड़ने लगी। नदी दूर जा चुकी थी और पानी के सभी स्रोत सूख गए थे। प्यास से पूरा जंगल बेहाल था और सबसे बुरा हाल कालू कौवे के परिवार का था। रानो बहन, पानी की एक बूंद के लिए हम तरस रहे हैं। बच्चे प्यास से उड़ भी नहीं पा रहे। तभी मिट्ठू तोता अपने परिवार के साथ उड़ता हुआ आता है। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। रानो, हमने दूर उत्तर की गुफाओं में एक पुराना कुआं देखा है। वहाँ अभी भी पानी है, लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। कालू कौवा पानी की चाह में इतना उतावला हो गया कि वो अकेला ही गुफा की ओर उड़ गया। वहाँ एक शिकारी ने पक्षियों को पकड़ने के लिए एक जाल वाला पिंजरा लगा रखा था, जिसमें ताज़ा पानी रखा था। पानी, साफ पानी, बस एक घूंट पी लूं। जैसे ही कालू अंदर गया, पिंजरा धड़ाम से बंद हो गया। पिंजरे में फंसा कालू फड़फड़ाने लगा। तभी वहाँ शिकारी के आने की आहट सुनाई दी। कोई बचाओ! रानो बहन, मिट्ठू भाई, मैं फंस गया हूँ। रानो और मिट्ठू तोता वहाँ पहुँच जाते हैं। पिंजरा लोहे की जाली का था, जिसे चोंच से तोड़ना नामुमकिन था। रानो, शिकारी बस आता ही होगा। हम इसे नहीं तोड़ सकते, हमें भागना चाहिए। नहीं मिट्ठू भाई, मुसीबत में अपनों को नहीं छोड़ते। दिमाग लगाओ, इस पिंजरे का ताला एक लीवर पर टिका है। रानो ने देखा कि पिंजरे का कुंडा एक भारी पत्थर के दबाव से खुल सकता है। उसने तोतों की पूरी फौज को एक साथ बुलाया। मिट्ठू, अपने पूरे परिवार को बुलाओ। हमें इस भारी लकड़ी के लट्ठे को एक पत्थर पर रखकर सीसॉ की तरह इस्तेमाल करना होगा। सैकड़ों तोते एक साथ मिलकर उस लकड़ी के एक सिरे पर बैठ गए। रानो की बताए अनुसार वजन पड़ते ही लकड़ी का दूसरा सिरा ऊपर उठा और पिंजरे के कुंडे को जोर से धक्का लगा। जोर लगाओ दोस्तों, बस थोड़ा और। किर्र की आवाज के साथ पिंजरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला। कालू ने अपनी पूरी जान लगाकर बाहर छलांग लगाई। मैं आजाद हूँ। शुक्रिया रानो, शुक्रिया मिट्ठू। तभी शिकारी वहां पहुंच गया। रानो ने कौवों और तोतों को एक साथ जमीन की सूखी धूल उड़ाने को कहा। सब एक साथ पंख फड़फड़ाओ, धूल का गुबार बना दो ताकि शिकारी हमें देख ना सके। शिकारी धूल में अंधा हो गया और तब तक सारे पक्षी ऊंचे पेड़ों पर जा बैठे। पहाड़ी के कुएं पर पहुंचकर सबने जी भरकर पानी पिया। मिट्ठू तोते ने अब अपना फल और पानी सबके साथ बांटने का फैसला किया। रानो बहन, तुमने आज सिखाया कि जंगल सबका है। जो फल सिर्फ मेरा था, अब वो सबका है।
कालू कौवा रानो के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे अपनी जल्दबाजी और स्वार्थ पर शर्मिंदगी थी। रानो, मैंने हमेशा तुम्हें डराया, पर तुमने हर बार मेरी जान बचाई। आज से मैं इस जंगल का पहरेदार बनूंगा। कोई शिकारी यहाँ कदम नहीं रख पाएगा। शाम की ढलती रोशनी में तोते, कौवे और रानो का परिवार एक ही पेड़ पर बैठे थे। अब जंगल में कोई दुश्मन नहीं था। जब हम एक साथ होते हैं तो पिंजरा छोटा पड़ जाता है और आसमान बड़ा। रानो की बुद्धिमत्ता ने न सिर्फ प्यास बुझाई बल्कि नफरत की दीवारें भी गिरा दी।